हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। यू आर वाचिंग स्टडी हैकर। तो लास्ट टाइम हमने ये वाला क्वेश्चन करा दिया था, यहाँ तक हो गया था। आज होगी ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड क्लास। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सीरियस क्लास भी है, क्योंकि अब यहाँ से जो रियलिटी वाली ट्रिग्नोमेट्री है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, जब से बेसिक थे, लेकिन बेसिक क्लियर होना भी बहुत जरूरी है। तो ट्रिग्नोमेट्री 3 से पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको देखने पड़ेंगे, तभी यहाँ पे आना। ठीक है, नहीं तो कुछ समझ में आएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे बेसिक है अपना। ठीक है, इसमें क्या है, मैं फॉर्मूले की शुरुआत कराऊंगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने मैं कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी की अगर ना बने प्रैक्टिस करते समय तो आप पूछ भी सकते हो। ठीक है, ग्रुप में अगर ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो एनडीए स्टडी हैकर, उसमें ज्वाइन हो जाना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्मूले। फॉर्मूले से शुरुआत करेंगे। ठीक है, और फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस के कॉस ए साइन बी। ठीक है, दूसरा साइन ए माइनस के बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब आएगा कॉस ए प्लस के बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला था कॉस ए कॉस बी। अगर यहाँ प्लस लगा तो इसमें माइनस आता है। ठीक है, साइन ए और साइन बी। फोर्थ कॉस ए माइनस के बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी। इसमें अगर माइनस है तो बीच में आएगा प्लस आएगा, साइन ए साइन बी। फिफ्थ टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है उसके कई सारे फॉर्मूले बन जाते हैं, और वास्तव में अभी जो 3 फॉर्मूले बनते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन वहाँ पे लग रहा होगा हिडन तरीके से, तो आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बहुत सारे बन जाते हैं। ठीक है, इसके मैं स्पेशल केस भी कराऊंगा टेन ए प्लस बी के, उसमें बनते हैं 2-3 फॉर्मूले, ठीक है, वो सब याद रखने हैं। तो टेन ए प्लस बी का था टेन ए प्लस के टेन बी अपॉन में 1 माइनस के टेन बी। ठीक है, सिक्स टेन ए माइनस के बी, फिर टेन ए माइनस के टेन बी अपॉन में 1 प्लस के टेन ए टेन बी। ठीक है, यहाँ तक ये फॉर्मूले हो गए। कॉट ए माइनस बी का भी लिखा देता हूँ, चलो इधर लिख लेते हैं। सेवंथ कॉट ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला था कॉट ए कॉट बी माइनस के 1 अपॉन में कॉट बी प्लस कॉट ए। अब मैं सेकंड वाला नहीं लिख रहा हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ प्लस माइनस। ठीक है, अगर प्लस होगा तो माइनस यहाँ पे आएगा, अगर माइनस होगा तो नीचे प्लस आएगा, एंड अगर नीचे माइनस है तो नीचे आएगा माइनस आएगा यहाँ पर। ठीक है, दोनों के मर्ज कर दिए मैंने एक ही में। ऊपर साइन है, दिख रहा होगा आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर 7 तक ये फॉर्मूले हुए थे। अब टेन ए माइनस बी के स्पेशल केस देखिए कितने हैं। स्पेशल केस अगर देखना है यहाँ पर टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स, इसका जो फॉर्मूला था वही टेन ए प्लस बी की तरह हो गया जी। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला आएंगे, तो टेन ए प्लस टेन बी कौन है, 1 माइनस के टेन टेन बी। तो टेन पाई फोर मतलब 1 हो जाता है, वैल्यू नहीं पता तो इसी देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस के टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस के टेन एक्स। ये एक्सप्रेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलस में भी बहुत बार देखने को मिलेगा, सीधे यहीं से बन के आता है ये वाला। ठीक है, इसके बाद इसको अपन लोग साइन कॉस में चेंज करते हैं, तो बनता है कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स। इसको चेंज करने के बाद ये बनता है। ठीक है, प्लस माइनस वाले फॉर्मूले दोनों को मैं मर्ज कर रहा हूँ, तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, इस तरीके से ध्यान रखना है।
ठीक है। और इसको याद कैसे करोगे, अगर भूल जाओगे और वास्तव में भूल जाओगे आप, क्योंकि आप हो जाओगे कन्फ्यूज। तो ध्यान रखना, सी प्लस एस अपॉन में सी माइनस एस इस तरीके से होता है, या फिर सी माइनस एस अपॉन सी प्लस एस, यानी कि कॉस जो है पहले आएगा। ठीक है, अदरवाइज आप भूल जाओगे इसे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि वो फॉर्मूला ही कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, एक स्पेशल केस होता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, इस पर पीआईक्यू आ चुका है बहुत बार। ठीक है, इसे हल्के में मत लेना। तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कॉस 9 माइनस के साइन 9 अपॉन में कॉस 9 प्लस के साइन 9। तो सी माइनस एस अपॉन सी प्लस एस है, इस तरीके से याद रखना। तो अगर ऊपर माइनस है तो केवल कुछ नहीं करना, 45 में से बस माइनस कर देना जितना एंगल हो। जैसे कि यहाँ पे 9 है, तो सिर्फ इसी को माइनस करते हैं, तो 45 माइनस के 9 कितना हो जाएगा, 36। तो ये अपना आंसर है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, मैं एग्जैक्ट जो वैल्यू कराई है ना मैंने, ये क्वेश्चन आ चुका है। अगर पीआई नहीं देखा तो देख लीजिए फटाफट से, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। और मैंने सी वाली फॉर्म बता दी, डिफरेंशिएशन में भी, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 5/4। अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखा है सिर्फ उन्हीं के ऊपर करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने हर शुरू से ही ऐसे ही कराया है, थ्योरी क्वेश्चंस, वो कंसेप्ट उसका क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ही मैंने कंसेप्ट समझाया उसके बाद ही मैंने क्वेश्चन कराया। ये सबसे अच्छा मेथड होता है करने का। ठीक है, साइन 5/4 माइनस के एक्स, 5/4 डिग्री में कितना होता है, 2 to 5। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या सिर्फ फॉर्मूला ही तो लगाना, इस तरह के क्वेश्चन। तो इस तरीके में फॉर्मूला एक्सपेंड मत करना, अपना टाइम वेस्ट मत करना, टाइम सेव करना सीखिए। देखो इसको लिखेंगे मैं साइन ए कॉस बी प्लस के कॉस ए साइन बी, इसका माइनस ए कॉस ए साइन बी आएगा सेम सेम। तो जो सेकंड वाली टर्म होगी इसकी और इसकी सेकंड वाली टर्म होगी, वो क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो जो पहली वाली टर्म है वो 2 बार ऐड हो जाएगी। कितना, साइन ए कॉस बी, यानी कि ये चीज़। इस साइन 5/4 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस के पाई 4। तो पाई प्लस करूंगा तो कितना चेंज तो होगा नहीं, माइनस के कितना हो जाएगा, sin π/4 मतलब 1/√2 हो जाएगा। तो माइनस के कितना आएगा, √2 cos x। ये क्या अपना आंसर है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नीचे लेवल के एक टाइप का क्वेश्चन और है, वो भी काफ़ी ज़्यादा आता है, ले लेते हैं उसको। फाइंड वैल्यू ऑफ 10 माइनस के 23π/6। अब ऐसे रेडियन में बड़े बड़े एंगल आते हैं, तो इनको कुछ नहीं करना होता। सबसे पहली चीज़ क्या है, 10 माइनस जाए तो माइनस के 10 थीटा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ मैं। 10, अब इसको लिख सकता हूँ मैं 4 पाई माइनस के π/6। ठीक है, ये तो लिख सकता हूँ। और 4 पाई यहाँ पे होगा, 4 पाई से पीछे आऊँगा जस्ट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव कितना आएगा, पॉजिटिव। तो कितना है 10/6, 10/6 मतलब 1/√3। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके के आते हैं एंगल में, क्या है इतना बड़ा पाई दे रखा होगा, उसको क्या रिजोल्व करना होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 पाई प्लस माइनस π/6 क्या है, कभी 3 पाई बन सकता है। ठीक है, इस तरीके से बस आपको रिजोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, अगर ऐसी ही बात है तो इसमें और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 113π/3। अब ये बड़ी वैल्यू होगी, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 3 से इसमें क्या देना है, डिवाइड देना है। ये हो जाएगा, इसको ब्रेक कर लेना है। तो 37 पाई प्लस 2π/3, क्योंकि 30 या 90 इतनी नहीं सही है। ठीक है, यहाँ तक सही है बिल्कुल, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। तो 37 पाई प्लस, एक काम करते हैं ना, इनको ना 38 कर लेते हैं, इसको 38 कर लेते हैं, क्योंकि 114 हो जाएगा ये।
उसमें से क्या है, एक माइनस करना पड़ेगा जस्ट, ठीक है। तो इसको बेटर है कि इसको मैं थोड़ा सा, क्योंकि 2 पाई 3 है ना, 2 पाई 3 और ज़्यादा बेकार हो जाएगा, तो ठीक है नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 38 पाई माइनस के पाई 3। 38 पाई 3 हमेशा 2 का मल्टीपल पाई आए तो यहाँ पे आता है, ठीक है। उसमें से माइनस करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, कैसा हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा। साइन पाई 3 साइन 60 वैल्यू √3/2, ये क्या अपना आंसर हो। तो इस तरह के क्वेश्चन याद रखना, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनकी वैल्यू पूछी जाती है, ठीक है। अब मैं क्या है, बहुत ही मैंने जीरो की वैल्यू लगाई, 30 की, 60, 45 की, 60 की, 90 की, इनकी वैल्यू लगाई थी। अब कुछ क्या है, इनके बीच के एंगल है, उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। उनकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अपन लोग वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 15 से, ठीक है। साइन 15 वैल्यू क्या होती है, √3 - 1/2 cos 15 √3 + 1/2 tan 15, ठीक है। tan 15 कितना हो जाएगा, दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड लगा देते हैं, तो √3 - 1/2 √3 + 1, ठीक है। यहाँ तक 15 तक वैल्यू हो गई। इसी के साथ साइन 15 को क्या लिखता हूँ मैं, cos 75 डिग्री, तो ये cos 75 की डिग्री वैल्यू हो गई। इसको मैं sin 75 डिग्री लिख सकता हूँ, इसको मैं cot 75 डिग्री है, ठीक है। इन सब दोनों की वैल्यू क्या है, यही वाली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ दो वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पी वैल्यू में आ चुकी है 2 बार वो भी, ठीक है। जो कि कितनी है, 7.5, ठीक है। tan 7.5 इसकी वैल्यू होती है √2 प्लस के √6 माइनस के √3 माइनस के 2। ऐसे ही cot 7.5 याद करनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये को देखना है, जरूर मिलेगी 2 बार। ये cot 7.5 डिग्री √2 √6 √3 प्लस के 2, ठीक है। और ये tan 7.5 की है, तो ये cot, ये कितनी हो जाएगी, 82.5 डिग्री की भी हो जाएगी। और ये कितनी हो जाएगी, tan 82.5 डिग्री की हो जाएगी, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं 22.5 पे, तो साइन 22.5 इसकी वैल्यू होती है रूट में √2 - 1/2 √2। इन पे पी मिलेंगे, ठीक है, सीरियसली लेना है इन्हें। cos 22.5 इसकी वैल्यू होती है रूट में √2 + 1/2 √2। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, cot 67.5 की वैल्यू हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, साइन 67.5 की हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। तो मैंने साइन की भी लिखा दी, ठीक है। और कुछ रेयर एंगल है, ठीक है, जो बीच के एंगल है, और वैल्यू लिखाता हूँ मैं अभी। साइन 18, ये वैल्यू सब याद करनी है। √5 - 1/4 साइन 54 √5 + 1/4 साइन 36 रूट में 10 माइनस के 2 √5/4 साइन 72 रूट में 10 प्लस के 2 √5/4। जो साइन 18 की वैल्यू है वो cos 72 की होगी, जो साइन 54 की है वो cos 36 की होगी, जो साइन 36 की है वो cos 54 की होगी, और जो साइन 72 की है वो cos 18 की होगी। तो आपको क्या करना है, याद करने में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ।
आपको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल से याद कर लेना, जैसे कि इसमें क्या है, मैं साइन साइन से याद कर लेना, ठीक है, और कॉस वहां से निकल जाएगा आपके। अगर कॉस 72 की वैल्यू पूछी जाए, आपको याद होगी साइन में, तो इसको साइन 18 बना लेना मन में, उसका ये वैल्यू आपको पता होगी, ठीक है, तो इस तरीके से कर लेना, ठीक है। इसके बाद मैं दो रिजल्ट लिखा रहा हूँ, ठीक है, वो दो रिजल्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीआईक्यू मिल जाएगा, दो दो बार और मिलेगा, ठीक है। नॉट ओनली ट्रिग्नोमेट्री, वो कहीं और भी मिल जाता है, ठीक है। तो सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। तो पहला रिजल्ट क्या है, टेन थ्री एक्स माइनस के टेन टू एक्स माइनस के टेन एक्स इक्वल्स टू, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स टेन एक्स, ठीक है, रिजल्ट है, याद रख लेना। दूसरी कॉट एक्स कॉट टू एक्स माइनस के कॉट टू एक्स कॉट थ्री एक्स माइनस के कॉट थ्री एक्स कॉट एक्स, इसकी वैल्यू होती है वन, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीआईक्यू भी देखने को मिल जाएंगे इनका, ठीक है। दोनों रिजल्ट क्या करने, याद करने, ठीक है। इसमें इसमें क्या क्वेश्चन आया, 2021 फर्स्ट में था इस वाले पे, और इसमें तो काफी बार आ चुका है और कहीं और भी यूज हुआ है, ठीक है। जो पहला वाला है वो निकाल सकते हो आप, टेन थ्री एक्स को टेन टू एक्स प्लस एक्स मान के, और टेन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा लेना, निकल जाएगा पहला वाला रिजल्ट, ठीक है। प्रूफ की जरूरत नहीं होती, इसे से टाइम वेस्ट करना बेकार है बिल्कुल ही, ठीक है। तो इसके बाद, ठीक है, एक और रिजल्ट है तीन, थर्ड रिजल्ट क्या है, इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू पाई फोर, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रिजल्ट है ये वाला। देन यहाँ से दो रिजल्ट बनते हैं, टेन ए प्लस वन टेन बी प्लस वन इक्वल्स टू टू होता है। सेकंड चीज क्या है, कॉट ए माइनस के वन कॉट बी माइनस के वन इक्वल्स टू टू होता है, ठीक है। ये रिजल्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार्ट रिजल्ट है ये, इन्हें याद कर देना बिल्कुल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और रिजल्ट है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो स्टार लगाऊंगा इस पर भी, टेन ए प्लस के टेन बी प्लस के टेन ए प्लस बी टेन ए टेन बी, ठीक है। इसका आंसर होता है टेन ए प्लस बी, यानी कि जो यहाँ पे वैल्यू है ना, सीधे डायरेक्ट वही वैल्यू यहाँ पे है, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, टेन के अंदर जो एंगल है ना दोनों, उनका सम, वो वाली वैल्यू है, ठीक है। तो याद रखना है। इस पे एक एग्जांपल बता देता हूँ, छुपा एग्जांपल आता है इस पर, थोड़ी डिफिकल्टी होती है पहचानने में। जैसे कि इस पे बनता है आपका, जैसे कि टेन टेन प्लस के टेन थर्टी फाइव प्लस के टेन 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 थर्टी फाइव, इसकी वैल्यू बताओ, ये पूछने को आता है, फाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे पता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन मान सकते हैं ना, यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वन ही तो है, लेकिन लिखा नहीं है, यही तो समझने वाली बात है इसमें। और ये चीज़ क्या होती है, एक्चुअल में जो दो एंगल है ये वाले, इन्हीं का तो सम होता है, टेन प्लस थर्टी फाइव फोर्टी फाइव, तो वही वैल्यू तो उठ के आती है आगे, टेन फोर्टी फाइव, यानी कि वन, ये क्या आंसर है।
ठीक है, रिजल्ट याद होगा देखते ही आंसर लगा दूंगे। ठीक है, अगर नहीं याद होगा तो फिर नहीं लगा पाओगे, सीधी सीधी बात है। एक शॉर्टकट अब यहाँ पे क्या एक ट्रिक कराऊंगा मैं यहाँ पे, शॉर्टकट या फिर शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक बोल लो। फाइंड, ये अलग बिल्कुल स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है और काफी अच्छा भी है। फाइंड वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर फाइव थीटा टेन स्क्वायर टू थीटा अपॉन में वन माइनस के टेन स्क्वायर फाइव थीटा टेन, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे आएगा आपका आई थिंक टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन स्क्वायर फाइव थीटा एंड टेन स्क्वायर टू थीटा, इस तरीके से आएगा। तो आपको इसकी शॉर्टकट क्या है, टेन लिखना है यहाँ पर, एक बार दोनों एंगल का सम करना इनटू, और एक बार दोनों डिफरेंस ले लेना। ठीक है, ये क्या अपना आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। तो इस तरह की बिल्कुल जो क्वेश्चन है वो उनको याद रखना है ऐसे। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आएगा, बिल्कुल मन में आंसर आएगा बिल्कुल। एक बार ये दो एंगल है इनका सम और इन्हीं का डिफरेंस। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब जो डायरेक्ट रिजल्ट लिखाने वाला हूँ ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं लिखाऊंगा आपको 6 रिजल्ट, और 6 रिजल्ट इतने इंपॉर्टेंट है, 6 के 6 रिजल्ट पीवाईक्यू में आ चुके हैं। इंपॉर्टेंस आप भी समझ सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट बोलूंगा मैं तो इसे, क्योंकि एक बार नहीं 4 से 5 बार आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन करना देखने को मिल जाएगा उसमें, वहाँ पे मैंने लिखाए भी है लेकिन मैंने पूरी तरीके से नहीं लिखाया है, और मैंने वहाँ पे बोल रखा है कि थ्योरी होगी तब मैं पूरी तरीके से कराऊंगा। आज थ्योरी का दिन है, आज पूरे रिजल्ट होंगे। क्वेश्चन क्या होता है, गिवन होता है कि साइन साइन अल्फा प्लस के साइन बीटा इक्वल्स टू ए एंड कॉस अल्फा प्लस के कॉस बीटा इक्वल्स टू बी, ये चीज़ गिवन रहती है। यहाँ से 5 रिजल्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना इसे। साइन अल्फा प्लस के बीटा, पीआईक्यू में क्वेश्चन करोगे दिखेगा। ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2ab अपॉन में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। दूसरा रिजल्ट क्या है यहाँ से, कॉस अल्फा प्लस के बीटा, बिल्कुल ऐसे ही गिवन दे रखा है वहाँ पे भी। ठीक है, देख लेना पीआईक्यू में। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, तीसरी चीज, तीसरा रिजल्ट का यहाँ से टेन अल्फा प्लस के बीटा, ये कितना हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस होता है तो 2ab अपॉन में बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। फोर्थ रिजल्ट टेन अल्फा प्लस के बीटा बाई टू इक्वल्स टू, टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू है तो इसका रिजल्ट होता है ए अपॉन बी, सीधे सीधे रखना है। फिफ्थ रिजल्ट कॉस अल्फा माइनस के बीटा, इसका रिजल्ट होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बाई टू माइनस के वन। सिक्स्थ रिजल्ट है टेन स्क्वायर अल्फा माइनस के बीटा बाई टू, तो इसका आंसर होता है 4 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 1। ये 6 रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पीवाईक्यू में आ चुके हैं, ये इन 6 रिजल्ट के अलावा कुछ नहीं आया है। ठीक है, यहाँ से ड्राइव तो बहुत हो सकते हैं लेकिन ये 6 रिजल्ट इंपॉर्टेंट है और इन्हीं पे पीवाईक्यू आ चुके हैं। ठीक है, करना आप चुटकियों में आंसर लगाओगे अपना। ठीक है, तो इन्हें याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक एक छोटा सा कंसेप्ट मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, वो कंसेप्ट क्या है, कभी कभार क्या होता है, जो हमारा एक्सप्रेशन होता है वो ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स की फॉर्म में होता है इक्वल्स टू सी, इस तरह की फॉर्म में होता है, और हमें ज़रूरत पड़ती है उसको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करने की, या तो उसे साइन में करो टोटली या फिर उसे कॉस में करो। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन को केवल और केवल साइन में या फिर केवल और केवल कॉस में, वो आपकी मर्जी रहेगी। उसको किस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ
डिवाइड लगा देते हैं ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, यानी कि आपको सिर्फ क्या देखना है, कोफिशिएंट देखने हैं साइन और कॉस की, डिवाइड लगा देना है सीधी तरीके से। अब ये जो बनेगा ना ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब आपकी मर्जी, साइन का बनाना चाहोगे साइन का बना लेना, कॉस का बनाना चाहोगे कॉस का बना लेना, ठीक है। अब वो इसमें आपकी मर्जी है। जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 10, मैंने जो पढ़ाया सिर्फ उसी के ऊपर ले रहा हूँ क्वेश्चन, और ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन और हो जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा कब निकल गए क्वेश्चन, ठीक है। 10 पाई कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉट पाई साइन थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा माइनस के पाई बाई 4, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में आई थिंक 7th और 8th है, मैंने बताया था जब भी कभी इक्वल लग रहा हो, जैसे कि यहाँ पे जो गिवन है इक्वल लग रहा हो एंड 10 और कॉट में दे रखा हो, तो इक्वल के बाद यहाँ पे कुछ अप्रोच नहीं लगती, एक अप्रोच लगती है केवल, उसी को याद रखना, हर बार वही लगेगी। क्या करना, या तो इसको 10 में कर लो या तो इसको कॉट में कर लो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मैं 10 में कर लूँ, क्योंकि कॉट को मैं 90 माइनस के थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो एज एज थीटा यूज होगा ना इसके लिए, ठीक है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब मैंने ऐसा क्यों किया, जिससे कि मैं कंपेरिजन कर सकूँ, तो पाई कॉस थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस के पाई साइन थीटा, यहाँ पर क्या होगा, दोनों का सम होगा, पाई साइन थीटा प्लस के पाई कॉस थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब इसके बाद सॉल्व कैसे करें, तो फिर मैंने कंसेप्ट अभी सिखाया, वो किस लिए सिखाया है, साइन और कॉस में चेंज करने वाला, सिखाया कि नहीं, तो वही वाला यूज होगा। क्या करना है, कोफिशिएंट चेक करना है, केवल यहाँ पे तो 1 1 कोफिशिएंट है, तो क्या करना है 1 + 1 √2, तो क्या करना है दोनों तरफ √2 से डिवाइड करना है, इधर भी कर देना है, ठीक है। अब इसको आप चाहे साइन की फॉर्मूला बना लो या फिर कॉस का फॉर्मूला बना लो, आंसर में क्या चाहिए मुझे, कॉस थीटा माइनस पाई 4 चाहिए, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं, अगर मैं ऐसा करते हैं, किसी में बना लो वैसे, कॉस में बना लो, देखो कॉस थीटा माइनस पाई 4 का ही फॉर्मूला है, क्यों, क्योंकि देखो कॉस है, ये कॉस है, कॉस भी माइनस लगा तो यहाँ प्लस भी है, साइन है साइन भी है कि नहीं, इसका फॉर्मूला क्या, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2 √2, तो यार यही तो आंसर मांगा है, आंसर आ गया अपना, यही तो क्वेश्चन है, तो बस यही तो क्वेश्चन है, बस हो गया, ठीक है। फॉर्मूले याद रखना बस, क्वेश्चन जो बनेगा फॉर्मूले का ही बनेगा, ठीक है। इसका ले चलता हूँ तो मैं और फॉर्मूले की तरफ, क्योंकि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री मीन्स फॉर्मूले, तो काफी ज्यादा फॉर्मूले याद सब रखने हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी फॉर्मूले, ठीक है। पहला क्या है, साइन ए प्लस के साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या था, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, साइन ए माइनस के साइन बी इक्वल्स टू 2 साइन ए माइनस के बी बाई 2 कॉस में ए प्लस के बी बाई 2। तीसरा फॉर्मूला क्या कहता है, कॉस ए प्लस के कॉस बी 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। फोर्थ फॉर्मूला क्या कहता है, कॉस ए माइनस के कॉस बी इक्वल्स टू माइनस के 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। ये चार फॉर्मूले हो गए।
ठीक है, अभी 3 फॉर्मूले हो रहे हैं। फिफ्थ फॉर्मूला क्या है, 2 साइन ए साइन बी। इसका फॉर्मूला था कॉस ए माइनस के बी माइनस के कॉस ए प्लस के बी। सिक्स फॉर्मूला क्या बोलता है, 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस के बी एंड इसके बाद आएगा प्लस कॉस ए माइनस के बी। सेवन फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस के बी। सिर्फ यही वाले फॉर्मूले याद रखना, 7, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे तो पता नहीं कितनी बार, मतलब गिन ही नहीं सकते कितने क्वेश्चन बन चुके हैं, बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं। लेकिन लगाना कब आएगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अब इस पर मैं कराऊंगा क्वेश्चन, क्योंकि फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन भी होने चाहिए इस पर। क्वेश्चन नंबर 1, cos 4x फाइंड cos 4x cos 3x cos 2x sin 4x sin 3x sin 2x। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें देखो इन दोनों में फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा, cos c प्लस cos a प्लस cos b मैंने जो अभी सिखाया है, तो 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 प्लस के cos 3x अपॉन में ऐसे ही नीचे इन दोनों में लगाओ sin a प्लस sin b, तो 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, ठीक है, प्लस के sin 3x। ऊपर से cos 3x कॉमन, नीचे से sin 3x कॉमन, बाहर हो जाएगा cot 3x और 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, अंदर बचेगा cos x प्लस के 1 और cos x प्लस के 1, ये एक दूसरे कर देंगे कैंसिल, आंसर कितना आएगा cot 3x। ठीक है, ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको शॉर्टकट करा दूं इसका, ठीक है। अब ये देखना आंसर कितनी जल्दी आएगा। वैसे ये मैंने शॉर्टकट करा रखा है अपनी शॉर्ट्स वीडियो में, ठीक है, लेकिन जब थ्योरी करा रहा हूँ तो मैं पूरी तरीके से ही कराऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है, देखो यहाँ से 2 तरीके से बनते हैं। जैसे कि इस पहली वाली ये फॉर्मूले लेते हैं, cos a प्लस के cos b प्लस के cos c। अब आपकी मर्जी है कहीं तक हो, cos g हो cos e हो, ठीक है, वही सेम क्या हो, नीचे होना चाहिए sin a प्लस के sin, ध्यान रखना एंगल सेम होना चाहिए। इसका जो आंसर होता है वो होता है cot a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3। क्यों, क्योंकि जितने ये आपने लिए हैं ए बी सी उतने ही बार डिवाइड करना है। अब इससे निकाल के देखिए आंसर अपना, cot तीनों एंगल का सम, 4 और 3 7 और 2 9 अपॉन में 3 3x। देखते ही आंसर, ठीक है, तो है कि नहीं इंपॉर्टेंट। तो ये क्या हो गया, आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। दूसरी चीज, ये कब था, ये cos अपॉन साइन था। अगर यही चीज साइन अपॉन cos होती तो फिर 10 में हो जाता ये फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो किस समय 10 में हो जाता, ठीक है। तो बस ये छोटी सी चीज याद रखनी है, वही शॉर्ट ट्रिक्स भी याद रखनी है, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे अपना आंसर निकलवा देगी। यहाँ पर तो 3 टर्म है, अगर 4 टर्म आ जाती है तो टाइम वेस्ट बहुत होता है, ठीक है। तो आप यहीं पर यहीं याद कर लेना। 2 रिजल्ट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, RS अग्रवाल में है, ये दोनों रिजल्ट पूछे गए वहाँ पे, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसे, 2 रिजल्ट है यहाँ पे। साइनल यहाँ से कॉस वाला लगाता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस के कॉस बीटा प्लस के कॉस गामा प्लस के कॉस अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा इक्वल्स टू, ठीक है, कॉस अल्फा प्लस के बीटा बाई 2 कॉस बीटा प्लस के गामा बाई 2
और कॉस अल्फा प्लस के गामा बाई 2। ठीक है, दूसरा साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, सिर्फ यही डिफरेंस है। साइन अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 4 आएगा, ठीक है, साइन अल्फा प्लस के बीटा साइन बीटा प्लस के गामा बाई 2 साइन अल्फा प्लस के गामा बाई 2। ये इसमें क्या लिखा है, क्योंकि जब आप जाओगे इसमें आर एस अग्रवाल में, तो वहाँ पे ये दोनों रिजल्ट लिख रहे हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ रहे हैं। वहाँ पे क्या पूछा गया है, वहाँ पे ये के दे रखा है ये, और दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं कंटिन्यूस। तो यहाँ पे के दे रखा है, तो के की वैल्यू पूछिए, तो वहाँ पर सीधे 4 ऑप्शन दे रखा है। डायरेक्ट टिक करना, सोचने का भी समय मत लेना, 1 सेकंड में टिक होना चाहिए, ठीक है। तो बस ये याद रखना, यहाँ से 2 रिजल्ट है। इसके बाद देख लेते पहले कितने समय की वीडियो हो चुकी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लंबी वीडियो हो। तो ये 36 मिनट की हो चुकी है। तो गाइज फॉर्मूले लिख लेते हैं थोड़े से, वैसे काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूले हो चुके हैं अभी तक। चलो लिख लेते हैं, बाद में लिखेंगे, ठीक है।